नमस्कार, मैं कार्तिक शर्मा पालमपुर उपमंडल के हम चचियाँ पंचायत के अंतर्गत दराटी गांव में है इस वक्त। जिस तरह से दराटी इसी ही गांव के जो पंचायत चचियाँ के अंतर्गत आता है, हीरा लाल ने एक मिसाल कायम की थी कि जो घर में आए थे बद्दी से और अपने ही घर के बाहर एक टेंट लगाकर रह रहे थे, उसी तरह यहीं के इसी पंचायत के निवासी हमारे साथ रमेश जी हैं, जो कि महाराष्ट्र से आए हैं और आज ही अपने घर पहुंचे हैं और इन्होंने अपने जो स्थानीय पंचायत है उसको इस बारे में इतला दे दी है कि मैं घर पहुंच चुका हूं। और इनके घर पहुंचने से पहले ही इनके भाई और इनके मामा जी ने एक टेंट तैयार किया है जिसमें ये खुद को इन्होंने क्वारंटीन किया हुआ है। तो हम जानते हैं रमेश कुमार जी से कि किस तरह से वो आए हैं अभी यहाँ पे। जी रमेश जी, आप कब यहाँ पहुँचे हैं और किस तरह से आप आए हैं, मतलब किस माध्यम से, ट्रेन से या बस से या क्या सुविधा रही? टैक्सी करके आए हैं आप, ठीक है। आप पास लेने के बाद टैक्सी लेकर यहाँ आए थे, तो आपने इसकी आते ही रिपोर्ट अपना स्थानीय पंचायत को दे दी थी जी। तो उसके बाद उनके क्या दिशा निर्देश थे आपके लिए कि घर पर रहने के लिए कहा है उन्होंने कि किस तरह से? अच्छा जी, तो 28 दिन के लिए जो आपको क्वारंटीन, इनको क्वारंटीन में 28 दिन के लिए रहने की जो सलाह जो स्थानीय पंचायत ने दी है, तो साथ ही हम पूछते हैं इनके भाई से जो हनी से कि इन्होंने किस तरह से ये तैयार किया है, इनको किस तरह से ये आइडिया आया है कि इस तरह से करना चाहिए। तो आप बताएं, आपके दिमाग में कैसे ये चीज़ आई कि इस तरह से एक टेंट लगाया जाए? क्योंकि आजकल जो है कोरोना वायरस का जो है महामारी जो बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो इसके चलते ही ये तो सभी को मालूम है कि ये टेंट लगाना ज़रूरी है और इसी के इससे सभी औरों को भी इससे सीख मिलती है। तो इसलिए हमने ये सब टेंट तैयार किया है, मैंने और मेरे मामा जी ने। तो कितने दिन पहले आपने ये तैयार कर दिया था? ये अभी तो 4-5 दिन पहले तैयार कर दिया हमने। तो जैसे ही आपको इनका फ़ोन आया कि ये आ रहे हैं, आपने टेंट तैयार कर दिया? हाँ जी बिल्कुल। तो जी हमारे साथ देखिए, ये वो जागरूक नागरिक हैं हमारे देश के, जो इस कोरोना की विपत्ति जो है, इस समय जो एक विकट समस्या है, इस समय में भी जागरूक रहकर अपने समाज को और ख़ुद को बचाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे जो प्रयास हैं रमेश जी और उनके भाई जी, ये सभी इनके द्वारा ये काबिले तारीफ़ हैं और हम इनके माध्यम से और इस मीडिया के माध्यम से हम सभी तक यही संदेश देना चाहते हैं कि जितना हो सके खुद को और अपने समाज को इस कोरोना वायरस से बचाएं। और बाकी जैसे भी आपको दिशा निर्देश मिल रहे हैं उनका पालन करें। रमेश जी से जानेंगे कि वो क्या इस वक्त खाने पीने की सुविधा भी यहाँ पे आपको करके दी गई है? बना कर आपको दे रहे हैं, तो आप खुद सबको, आपने खुद को अलग कर दिया है। आपको कैसा लग रहा है आज? इस बार ये पहली बार ऐसी समस्या आई है पूरे देश में कि आप पूरे अपने परिवार के पास पहुंच चुके हैं परंतु फिर भी पास नहीं है, आपको बाहर रहना पड़ रहा है। रहना ही पड़ेगा, 28 दिन का लॉकडाउन बिल्कुल निभाना ही पड़ेगा जी जी। तो एक कर्तव्य समझते हैं आप अपना समाज के प्रति, जिसकी वजह से आप खुद को अलग किए हुए हैं जी। तो ये हैं रमेश कुमार, जो पंचायत चचियाँ के ही दराटी गांव के हैं। हीरा लाल के बाद इन्होंने भी एक मिसाल कायम की है और हम चाहते हैं कि इसी तरह सभी कानून के जो दिशा निर्देश हैं सरकार के, उनकी पालना करें और ख़ुद को और अपने समाज को कोरोना जैसी इस महामारी से बचा कर रखें। धन्यवाद जी। तो हम जैसे आपको बता रहे थे कि रमेश कुमार जो भाई हैं विनोद के, हनी जिनको कहा जाता है, उनके भाई हैं, तो वो खुद को क्वारंटीन किए हुए हैं बिल्कुल अलग। उनकी माताजी से मिलते हैं, उनकी माताजी का नाम है लक्ष्मी देवी। तो आपका क्या वजह है कि उनको इतनी दूर क्वारंटीन किया हुआ है आपने घर से? वजह है कि हमारे पास कमरे नहीं। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है यही आपका कमरा है जहाँ पे आप रहते हैं, इसलिए आपने जो है वो अपने जो बड़े बेटे को वहाँ पे अलग दूर में वहाँ पे किया हुआ है जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से
इन्होंने चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, परंतु इस चीज़ को समझते हुए कि समाज में रहकर ये चीज़ ज़रूरी है कि कोरोना से जो लड़ाई है वो घर में एक ही जगह रहकर नहीं होगी, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो एक साथ ना रहें, इससे संक्रमण का खतरा है। इसलिए इन्होंने अपने यहाँ पे इस घर में ना रहने की बजाय अपने उस बेटे के लिए एक अलग वहाँ पे व्यवस्था की हुई है, जिसके लिए हन्नी जी और उनके मामा जी जो हैं संत राम जो हैं, इन्होंने मिलकर एक टेंट तैयार किया है। तो ये कितने दिन पहले टेंट तैयार कर दिया था इन्होंने? 3 दिन पहले, जैसे कि ये बता रहे हैं 3 दिन पहले। हम आपको बता सकते हैं कि ये इनका घर है, देख लीजिए। इन्होंने ये समझदारी करते हुए कि यहाँ पे उसको ना रखा जाए, अपने समाज को और खुद को सभी को सुरक्षित रखते हुए यहाँ पे ना रखने की बजाय यहाँ से लगभग 100 मीटर नीचे नाले के पास एक टेंट तैयार किया गया है। वहाँ पे उसको इन्होंने अपने बेटे को वहाँ पे रखने ज़्यादा उचित समझा। इससे ये एक बहुत ही अच्छा एक संदेश समाज में जाता है। हमारी भी सभी से यही विनती है कि इसी तरह दिशा निर्देशों का पालन करें, खुद को और अपने समाज को सुरक्षित रखें। हम सलाम करते हैं इस ऐसे परिवार को और इनके प्रयासों को। धन्यवाद।